नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में उछाल आया है, हरियाली दिख रही है, लेकिन मैं आपको सावधान करना चाहूंगा। सावधान इसलिए कि अगर आप कल डर गए थे और आज खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो जल्दबाजी कर रहे हो। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो सिचुएशन बीते 24 घंटे 48 घंटे में बन गई है ना, बहुत खतरनाक है। बाजार नेगेटिव रिएक्ट कर नहीं रहा है क्योंकि मार्केट इस चीज को लेकर अभी उतना श्योर नहीं है कि जो ये लोग कह रहे हैं कर रहे हैं वो डेफिनेटली होने वाला है। मार्केट अभी भी इसी होप में है कि 2-3 दिन ये आग बबूला होंगे और फिर वापस शांति की तरफ चले जाएंगे। लेकिन जो चीजें हो रही हैं वो बहुत नेगेटिव हो रही हैं। अगर सिचुएशन थोड़ी और 2-4 दिन से ज्यादा खिंच गई तो फिर मार्केट इस पे नेगेटिव रिएक्ट करने लगेगा। आप कच्चे तेल का भाव देखिए, $79 प्रति बैरल ट्रेड कर रहा है इस समय। यहां पे उछाल आ चुका है और ये इंतजार कर रहा है किसी फ्रेश नेगेटिव डेवलपमेंट का, ये और उछलेगा। आपको इस समय केवल एक ही चीज देखनी है, वो है कच्चे तेल का भाव। अगर कच्चा तेल 79 से 75 की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स चीजें कंट्रोल में हो रही हैं, कंट्रोल में आ रही हैं। लेकिन अगर ये 79 से 80 के पार की तरफ निकलता दिखे ना, बिग अलर्ट है भाई। तो आप मार्केट को, न्यूज़ को मत सुनो कि क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है ना, सिर्फ कच्चे तेल पे नजर रखो। अगर कच्चा तेल आपको ऊपर जाता दिखे ना, फिर कुछ भी हो रहा हो मार्केट में, आप अपने आप को बाजार से दूर रखना। अब मैं आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट बताना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा क्यों मैं आपसे कह रहा हूं कि सावधान रहिए। बीते 48 घंटों में क्या हुआ है। सबसे पहले ईरान ने जो शिप वहां से गुजर रही थी उन पे अटैक करा। वो रूट है 3, ओवरऑल रूट जो है वो 3 रूट टाइप है। यहाँ पे मान लीजिए एक रूट है जिसपे ईरान ने मिसाइल्स वगैरह नीचे बिछा दी थी, माइंस वगैरह। अब वो खुद ही भूल गया है कि भैया कहां बिछाई कहां नहीं, तो वो उसे छोड़ रहा है कि इससे मत जाओ, बंद है ये, ठीक है। बचे 2, रूट ए, रूट बी। रूट बी जो है वो यूएस कहता है ये हम कंट्रोल करेंगे, यहां से जाओ। रूट ए ईरान कह रहा है यहां से जाओ। अब जो शिप्स रूट बी से जाती है ना, उन्हें ईरान पहले धमकी देता है कि भैया यहां से हट जाओ वरना अटैक कर दूंगा, तो वो वापस रूट ए से जाती हैं, बढ़िया। लेकिन उसके बावजूद कुछ शिप्स जो हैं वो रूट बी से जाती हैं, तो उस पर ईरान ने कर दिया अटैक। जब ईरान ने शिप्स पे अटैक किया तो उनमें 2-3 शिप्स में लग गई आग, जिसका बदला यूएस ने लिया। यूएस ने कहा ये तो वायलेशन है, यूएस ने बदला लिया और ईरान के करीब 80 ठिकानों पे हमला कर दिया। ईरान ने बदले में यूएस के बहरान और कुवैत में मिला के करीब 85 जगहों पे हमला करा। ये मामला बिगड़ गया। फिर यूएस के प्रेसिडेंट ने कह दिया कि भैया हमारी सीज फायर की जो इनके साथ चल रही थी ना, सीज फायर जो चल रहा था उसे खत्म करते हैं, इनके साथ टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, अब मैं अटैक करूंगा। फिर कल रात में आपको पता ही है, कल रात बहुत बड़ा हमला करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये सारी खबरें आई हैं। और नवल ब्लॉकेड भी लगाएंगे, ये भी कह दिया है। अब सिचुएशन खराब है, कुछ पॉजिटिव तो नहीं आया अभी तक। अब बाजार हरे निशान में, आप सोचो पॉजिटिव है तो गलत है ना, क्योंकि चीजें तो सारी खराब हो रही हैं, अटैक भर भर के हो रहे हैं। मैं एक बार आपको लिस्ट बताता हूं। मेजर स्ट्राइक करी है यूनाइटेड स्टेट्स ने, लोकेशन है साउदर्न ईरान, नियर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, बंदर अब्बास, कोशम आइलैंड, सिरिक कोस्टल एरिया, मिसाइल लॉन्च साइट, ड्रोन बेसेस, एयर डिफेंस सिस्टम, नवल इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री कमांड सेंटर्स, इन सारी जगह अटैक हुआ है यूएस के द्वारा। स्केल कितना बड़ा है? अराउंड 90 मिलिट्री टारगेट्स वर स्ट्रक बाय यूएस एयरक्राफ्ट एंड मिसाइल्स। द यूएस सेज द स्ट्राइक वर रेटिलिएशन फॉर रिसेंट अटैक ऑन कमर्शियल शिप्स इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। ठीक है, वो जो अटैक हुआ था उसके बदले में है ये सब। ईरान ने क्या करा? यूएस मिलिट्री बेसिस इन बहरान, यूएस मिलिट्री बेसिस इन कुवैत, रिपोर्ट्स ऑल्सो इंडिकेट अटैक टूवर्ड्स यूएस फैसिलिटी इन कतार। इन तीनों जगह यूएस की फैसिलिटीज पे ईरान ने अटैक करा बदले में। बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक हुआ ये। अब यूएस की बात करी जाए तो वो आपको पता ही है क्यों अटैक करा, क्योंकि शिप्स पे ईरान ने करा था। ये पूरा मामला है, कहानी है जो मैंने आपके साथ शेयर करी। तो अभी बाजार आपके लिए ऊपर नीचे जो भी है, मेरे हिसाब से अभी बाजार से दूर रहने का समय है। कम से कम यार 2 दिन तो दूर ही रहो, आज और कल। फिर सैटरडे संडे में भी जो डेवलपमेंट होंगे
वो भी क्लोजली ट्रैक करेंगे। मंडे सोचेंगे कि भैया किधर जाना है, क्योंकि ट्रेड कर रहे हो अगर आप, तो आप यहाँ तेजी मंदी प्ले कर ही नहीं सकते। और इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर तो देखो यार, ये सारी सिचुएशन एट द एंड खत्म ही होनी है। आप आज लोगे, गिर जरूर सकता है लेकिन ऐसा नहीं है खत्म होगा, लेकिन ऊपर जाएगा, ये मेरे को लगता है, मेरा पूरा जो गणित है वो कहता है। प्रीवियस डेटा भी यही कहते हैं कि खराब सिचुएशन होती जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि खराब सिचुएशन ही टिकी रहे लाइफ लॉन्ग। तो बने रहिए, यही मैं आपसे कहूंगा। बट अभी कहीं ना कहीं परेशानी मुझे दिख रही है और मैंने आपके साथ अलर्ट शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ जानकारी डिटेल्स पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।